हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू इनसाइड एसएसबी यूट्यूब चैनल। तो अब हम एक बार जल्दी से 5-6 मिनट में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात, क्या जीके का जो एग्जाम था वो सीडीएस पैटर्न पे था या एफकैट पैटर्न पे था? ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछ रहे हैं। टू बी वेरी सीरियस, इट वाज नॉट इवन ऑन एफकैट पैटर्न एंड नॉट ऑन द सीडीएस पैटर्न एज वेल। जो जीएस वाला सेक्शन आया था, देखो आप लोग कंफ्यूज मत करो कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर मैचिंग वाले, मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो बिल्कुल सीडीएस बन गया। नहीं, सीडीएस में इंटरलिंकिंग होती है हर एक चीज़ की, स्टेटमेंट्स में अंडरस्टैंडिंग होती है। सेम चीज़ एफकैट में नहीं है। एफकैट में सिर्फ क्या है कि पहले जैसे अगर एक कोई पॉइंट पूछा जाता था, ठीक है, एक क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया कि इसकी कैपिटल क्या है या फिर ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज जो है वो किस कंट्री के बीच में होती है। इस बार क्या किया इन लोगों ने कि एक ही क्वेश्चन के अंदर 4 स्टेटमेंट्स ऐड कर दिए हैं, लेकिन जो क्वेश्चन है वो स्टैटिक बेस्ड ही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज की रिक्वायरमेंट, बल्कि जब यूपीएससी का एग्जाम आता है, चाहे उसमें सीडीएस हो सीएपीएफ हो, उसमें क्या होता है कि इन डेप्थ नॉलेज की थोड़ी रिक्वायरमेंट होती है। स्टेटमेंट्स जो होती है वो इंटरलिंक्ड होती हैं। ठीक है, ऑप्शंस जो होते हैं वो ऐसे आते हैं जैसे कि 1 और 2 स्टेटमेंट्स आर राइट और 2 और 3 स्टेटमेंट्स आर राइट, और उसमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और जो वर्ड एंड लैंग्वेजेस यूज होती हैं वो थोड़ी अलग होती है। तो अगर बात करूं मैं कि क्या सीडीएस पैटर्न पे था, नहीं, लेकिन हाँ एफकैट पैटर्न पे भी नहीं था, बिकॉज एफकैट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। इस बार ही काफी सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, बट डायरेक्ट क्वेश्चन है डज नॉट मीन कि उसमें बहुत ज्यादा नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। सिर्फ 3-4 क्वेश्चन एक साथ कंबाइन कर दिया, ये देखा गया एग्जाम में। ठीक है, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन नहीं पूछे गए। लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग दिस थिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्पोर्ट्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओलंपिक्स के रिंग के रिगार्डिंग आपने देखा होगा, इस बार क्या किया उन्होंने, डायरेक्टली नहीं पूछा कि कौन कौन से कलर के रिंग है, उन्होंने पूछ लिया किस तरीके से अरेंज होते हैं, कौन कौन सा कलर जो है किस तरीके से अरेंज है। ठीक है, या फिर जो दूसरा क्वेश्चन अभी शिफ्ट 2 अगर आप देखोगे, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है दैट इज रिगार्डिंग रिगाटा। ये पर्टिकुलर जो वर्ड है ये कौन से गेम से एसोसिएटेड है, इस तरीके से, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो बोट रेस से एसोसिएटेड है। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन देखा गया है। उसके अलावा शिफ्ट 1 में क्रिकेट का भी क्वेश्चन देखा गया था, बट दैट वाज अगेन वेरी वेरी डिफिकल्ट दिस टाइम। मतलब जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन देखे जाते उतने नहीं थे ईजी, बट वही है कि लाइन सेम है लेकिन थोड़ा सा और इन डेप्थ कर दिया है। तो मैं बोलूंगी कि एग्जाम जो था जीके का मॉडरेट से लेकर आप मान सकते हैं कि थोड़ा सा हाई लेवल की तरफ गया है, लेकिन कंपनसेट किसने कर दिया है? मैथ्स काफी इजी आई है, मुश्किल से 4 से 5 क्वेश्चन थोड़ी लेंदी है, उसके अलावा इजी है। ठीक है, एट द सेम टाइम इंग्लिश वेरी वेरी इजी। ओके, रीजनिंग बहुत ज्यादा इजी आई है, लेकिन जो पैटर्न है दैट हैड बीन सेम, जो पिछली बार देखा गया था कि 25 क्वेश्चन जीके के आए हैं आपके। ठीक है, सो दैट थिंग हैड बीन सेम। क्या स्टैटिक लेस आया है? नहीं, स्टैटिक लेस नहीं आया है। जितने क्वेश्चंस हैं मैं बताती हूँ कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस हैं, लेट अस डिस्कस इट इमीडिएटली। तो देखो, अगर मैं आपसे बात करूं, ये सारे क्वेश्चंस एक बार आप देख लेना। ठीक है, मैंने आपके लिए स्पेशली रख दिए सो दैट यू कैन सी व्हाट ऑल क्वेश्चंस हैव कम इन केस यू हैवंट सीन, नहीं तो अभी तक सबने देख लिया होगा। ओके, सो देखो, मैं अगर आपसे बोलूं कि स्टैटिक क्वेश्चंस नहीं आए तो प्लीज आप मुझे बताएं। मोटो फोर्सेस दोनों शिफ्ट में देखा गया है। ठीक है, म्यूजिशियंस और उसके एसोसिएटेड इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये भी देखा गया है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स एंड इट्स यूजेस, जैसे कि आप लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा दैट वाज रिलेटेड टू कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है टू मेजर द ह्यूमिडिटी, हाइग्रोमीटर। ठीक है, ये सब क्या है? स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन। उसके बाद सिटीज ऑन द रिवर बैंक, स्टैटिक क्वेश्चन है। ओके, इवन जो आपका एयरफोर्स का क्वेश्चन है वो भी काफी स्टैटिक आए हैं। ठीक है, जैसे कि पूछा गया है Su-30 के रिगार्डिंग पूछा गया है, या फिर तेजस के रिगार्डिंग पूछा गया है। सो व्हाट ऑल इज दिस? दिस इज ऑल स्टैटिक पार्ट। करंट अफेयर्स क्या है? डिफरेंट एक्सरसाइजेस दैट हैव बीन टेकिंग प्लेस, दिस इज द करंट अफेयर्स। ओके, बट ऑफकोर्स जो स्टैटिक भी होता है दैट इज ऑल्सो यूजुअली करंट बेस्ड ओनली। ओके, और इस बार ही जो आर्ट एंड कल्चर है एग्जाम में काफी देखा जा रहा है, सो प्लीज उस पर थोड़ा फोकस करना, बिकॉज उन्होंने नया इंक्लूजन किया है ये। ओके, अब मैं आपको बता देती हूं, अगर आपकी प्रेपरेशन बहुत अच्छी नहीं है फिर भी कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपको 100% करके जाने चाहिए। और ये आप पक्का देखोगे कि कल के शिफ्ट में या परसों के शिफ्ट में यहां से क्वेश्चन बनने के काफी ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि हर बार ये एफकैट में ये होता है कि शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में जो आता है लाइक फर्स्ट डे की, उसमें से कुछ ना कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं ऑन द नेक्स्ट डे एंड डे आफ्टर। तो 27 और 28 वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ, पहली बार डिफेंस एक्सरसाइज अच्छे से कर लेना। डिफेंस के जितने करंट अफेयर्स है, ये मैंने इनकी 2 वीडियोस बना रखी हैं, वो मैं ऑलरेडी आपके लिए लिंक कर दूंगी नीचे, और मैं आपको उसकी शक्ल भी दिखा दूंगी ताकि आपको याद रहे कौन सी है। ठीक है, उसके बाद जो स्टैटिक पॉइंटर्स हैं, प्लेन्स और मिसाइल्स के ऊपर, ये सब कुछ कवर्ड है आपकी डिफेंस करंट अफेयर्स वाली वीडियो के अंदर। यहां से आज डायरेक्टली 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं इन शिफ्ट 1 इटसेल्फ। सो प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, इन दोनों वीडियोस को प्लीज अच्छे से पढ़ लेना।
ओके उसके बाद जो मेरी हिस्ट्री की रिवीजन वीडियो है उसको भी अच्छे से कर लेना। इसमें से डायरेक्टली आज गांधी जी वाला जो क्वेश्चन था, मैंने बताया था कि सिंगल एक सेशन है जिसमें गांधी जी ने प्रिसाइड किया था और ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है। सो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, ये वाली वीडियो भी देख लेना, मैं लिंक कर दूंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज बहुत ज्यादा पूछी जा रही है, गवर्नमेंट स्कीम्स एग्जाम में बहुत ज्यादा आ रही हैं, प्लीज इसको भी कवर कर लेना। इसकी एक अलग से वीडियो है, उसको भी मैं नीचे लिंक कर दूंगी। इन सारों को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना इन केस आप लोगों ने इसको अच्छे से रिवाइज नहीं किया हो तो, ठीक है। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट चीज बता देती हूं जो मैंने आपको ऑलरेडी टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है। सिटीज ऑन द रिवर बैंक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दिस टाइम। इंस्ट्रूमेंट और उसके यूजेस, ये क्वेश्चन हमेशा एफकैट में पूछे जाते हैं, इस बार आ रहे हैं। इसका मतलब आपको ये वाले क्वेश्चन अच्छे से फोकस करना है। देयर आर वेरी गुड चांसेस की क्वेश्चन आए, ठीक है। स्पोर्ट्स की टर्म्स वगैरह जितने भी स्पोर्ट्स वाले इंपॉर्टेंट सेक्शंस है वो करके जाना। ये मत सोच के जाना कि आज नहीं आए तो कल परसों नहीं आएंगे, आएंगे 100% आएंगे। शिफ्ट 1 में अगर क्वेश्चन नहीं आया था ट्रॉफी के रिगार्डिंग, ठीक है, या फिर टर्म एसोसिएटेड के रिगार्डिंग, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी नहीं आएगा, ठीक है। आने के 100% चांसेस है। जैसे कि सेकंड शिफ्ट में आ गया तो कल और परसों भी आएगा, ओके। उसके बाद देखो मेडाइवल बुक्स अच्छे से कर लेना और कांग्रेस के सेशन स्टार मार्क कर लो। उसके बाद आपने देखा होगा लॉर्ड मायो के ऊपर एक क्वेश्चन आया है शिफ्ट 2 के अंदर, ठीक है। सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि प्लीज मेक श्योर जितने भी हैं ये वाइस रॉयज एंड जनरल्स जितने भी इंपॉर्टेंट है ये सारे अच्छे से रिवाइज कर लेना। मैंने ये हिस्ट्री वाली जो वीडियो उसमें कवर कर रखे हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस कुछ थोड़े इन डेप्थ आ रहे हैं तो उनको भी एक बार देख लेना, ओके। म्यूजिशियंस और उनके साथ जो एसोसिएटेड इंस्ट्रूमेंट्स वो लोग बजाते हैं वो वाले क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर लोकेशन, 100% यहां से क्वेश्चन आता है, इस बार भी आया है, ठीक है। देखो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आप 100% करोगे। क्या? शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों में आया। शिफ्ट 1 में आया था कि जल्दी से मोटो बता दो आप टेरिटोरियल आर्मी का। उसके बाद शिफ्ट 2 में क्या क्वेश्चन आया कि आप जल्दी से बता दो इंडियन कोस्ट गार्ड का, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए ये, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे देखिए आप जल्दी से, ठीक है। एक तो पहली बात यहाँ पे जाके आप ये डाउनलोड कर लेना, मैंने आपके लिए इजी कर दिया, आपको इधर उधर ना भटकना पड़े। यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पर जाके इनको डाउनलोड कर लेना। ऊपर से जो वीडियोस करनी है उसके लिंक्स भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए, यहाँ से आपको 100% काफी फायदा मिलने वाला है। ये वाली जो है ये वीडियोज हैं जो आपको देखनी है, डिफेंस की करंट अफेयर्स और डिफेंस की एक्सरसाइज वाली और ये हिस्ट्री वाली वीडियो। मैं क्यों कह रही हूँ प्लीज यहाँ पे देखो, यहाँ ब्रह्मोस के बारे में जब मैंने बताया था, आप जाके चाहे इंस्टाग्राम पे भी देख लेना, इसमें वॉइस भी रिकॉर्डेड है और खुद मन करे तो इस वीडियो को देख लेना। यहाँ मैंने क्लियरली बताया था कि Su-30 सिर्फ एक ऐसा प्लेन है जिसके साथ ब्रह्मोस जो है वो मिला मतलब जोड़ रखी है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आया एग्जाम में, आपने देखा होगा एक्सरसाइजेस के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया। उसके बाद इसी पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैंने आपको क्लियरली बताया था कि जो 4 सर्विसेज हैं वो आती हैं किसके अंडर आती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ क्लियरली बोला था इंडियन कोस्ट गार्ड भी जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर है। तो इस बार ये क्वेश्चन आया था शिफ्ट 1 के अंदर कि कौन सी जो है इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर है। तो देखो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है उसके अंडर आती है जो CAPF वाली सर्विस है। तो बच्चे क्या कंफ्यूज करते हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड जो डिफेंस की नहीं है तो वो पक्का MHA के अंडर आएगी, नहीं ऐसा नहीं है। इंडियन कोस्ट गार्ड जो है दैट ऑल्सो कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इटसेल्फ। सो इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज मेक श्योर कि ये भी आप चीजें देख लो। ये मैंने ऑलरेडी वैसे इस वीडियो में कवर कर रखी है, ये 2 वीडियोस अच्छे से कवर कर लेना। एक तो आपकी डिफेंस की करंट अफेयर्स और डिफेंस एक्सरसाइज, यहां से इस बार शिफ्ट 1 में 4 क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिले हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो सेशन था उसका डिस्कशन, ये सब कुछ आपके हिस्ट्री के रिवीजन वाली वीडियो पे कवर्ड है। और इट्स अ रिक्वेस्ट जितने भी स्टूडेंट्स कोर्स वाले स्टूडेंट्स हैं, ये नए टॉपिक्स करके मैंने ऐड किया था, इफ यू रिमेंबर इन द कोर्स, राइट। सो यहां पर सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखो मोटो फोर्सेज यहां कवर्ड है, इसको देख लेना। उसके बाद स्पेस प्रोजेक्ट फर्स्ट, ये जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसमें स्पेस प्रोजेक्ट पूछा गया था, ये देख लेना। उसके बाद जो आपसे दामोदर वैली वाला क्वेश्चन पूछा गया था वो इस वाली वीडियो में कवर्ड था। सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि ये कुछ ही वीडियोस डाली थी, प्लीज एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। जो भी स्टूडेंट्स कोर्स में एडेड हैं यहां से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, प्लीज मेक श्योर यू कवर इट प्रॉपर्ली, ओके। ऑल्सो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑफकोर्स एक सेक्शन हर बार ऐसा होता है जो थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन मत लो, जितना आता है उतना करो। मैं पहले भी बोलती हूँ कि 25 के 25 क्वेश्चन करने जरूरी नहीं है। अगर आप 25 में से 15 क्वेश्चन भी ठीक तरीके से कर पा रहे हो इतना टफ होते हुए भी, तो बहुत आराम से एग्जाम आपका निकलेगा। और क्वेश्चन सारे टफ नहीं है एग्जाम में, ठीक है। हिस्ट्री के क्वेश्चन डायरेक्टली जहां से आते हैं वहीं से आ रहे हैं। इवन टॉकिंग अबाउट द वेरियस डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहे हैं, कैपिटल्स वगैरह पूछे
यार आपकी सेकंड शिफ्ट में कैपिटल पूछी गई है श्रीलंका की, ठीक है, थीम पूछा गया आपसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का। उसके बाद हाईएस्ट लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट बहुत जरूरी है, जैसे कोल डिपॉजिट पूछा गया है, सबसे ज्यादा कहाँ है, दामोदर वैली में है। उसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड वगैरह के मोटो पूछे गए हैं। सो प्लीज मेक श्योर कि ये सब चीजें आप अच्छे से कवर कर लें। एंड मैंने आपको ऑलरेडी कुछ पीडीएफ प्रोवाइड कर दी हैं, प्लीज टेलीग्राम चैनल पे जाके ये यूज कर लेना। ये मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटी सी हेल्प है। आई एम श्योर इट विल बी क्वाइट यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू, एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज एंड डे आफ्टर टुमारो शिफ्ट। आई एम प्रीटी श्योर यू विल डू ट्रेमेंडसली गुड यू गाइज। और बिल्कुल टेंशन मत लो, आराम से प्रिपेयर करो। अगर क्वेश्चंस नहीं समझ आ रहे हैं, ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरा अच्छा नहीं जाएगा, क्या पता कल की शिफ्ट ईजी आ जाए, परसों की आ जाए। हर बार ऐसे होता है कि फर्स्ट डे जो थी वो किसी और सब्जेक्ट की शिफ्ट टफ थी, अगले 2 दिन किसी और की टफ हो गई। तो टेंशन नहीं लेना, आराम से जाओ। जीके के क्वेश्चन साफ साफ नजर आते हैं, इसलिए हमें टेंशन हो जाती है। मैथ्स वगैरह की रीजनिंग क्वेश्चन डायरेक्ट नजर नहीं आ पाते, ठीक है। बच्चे क्या डिस्कस करते हैं एग्जाम खत्म होते, जीके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, समझ रहे हो। सो चिल मारो, अच्छे से एग्जाम जाएगा। ऑल द बेस्ट, ठीक है। ऑल्सो इसके अलावा मैं एक और चीज बोलना चाहूंगी, गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत आ रही है, और वो ना ऐसा नहीं होता गवर्नमेंट स्कीम की इमीडिएटली चेंज हो गई, ठीक है। वो मैं करंट अफेयर्स में वैसे भी कवर कर देती हूँ। जो पुरानी योजनाएं होती है ना, प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना एंड ऑल ऑफ दीज योजनाज, वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में कवर कर रखी है, ठीक है। ये सीडीएस के लिए भी बहुत जरूरी है और एफकैट के लिए भी। तो जितने भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, और एनडीए के लिए भी, ठीक है, जितने भी बच्चे सीडीएस एफकैट एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इस वीडियो को देख लेना। ये मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिंक कर दिया, ठीक है। और जितने भी बच्चे हैं जिनने पढ़ाई कर ली है लेकिन एग्जाम में दिक्कत आ रही है, गाइज अ कोर्स फॉर यू इज ऑलरेडी अवेलेबल। 20 सितंबर से ये आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है, दिसंबर में आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी एफकैट की, और फेब में एग्जाम होगा। तो पहले से ही प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दो, एटलीस्ट रोज 1-2 घंटा दोगे तो आखिरी तक इतनी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी कि 200 नंबर लाने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। सो इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट कि इस कोर्स को गो थ्रू कर लेना। इतने आप लोग इन्वेस्ट कहीं और भी करते हो, जितने में बुक्स आते हैं उतने में आपका ये कोर्स आ जाएगा, और आप लोगों को असाइनमेंट्स क्या, लाइव सेशंस क्या, आपको जितना कोर्स मटेरियल है, न्यू एडिशन, हर एक चीज इसमें प्रोवाइड की जाएगी। हम आपके साथ हमेशा हैं हेल्प करने के लिए। सो यू कैन गो फॉर दिस कोर्स हुएवर इज इंटरेस्टेड, एंड वी विल ऑलवेज हेल्प यू आउट वेन एवर इट कम्स टू योर प्रेपरेशन। यू कैन जस्ट गो एंड चेक आउट हमारा इंस्टाग्राम पे भी, आज देखो डायरेक्टली मॉक से क्वेश्चन आए हुए हैं। 50 क्वेश्चन का असाइनमेंट दिया था बच्चों को, डायरेक्टली वहां से क्वेश्चन आए हैं। जाके एक बार प्लीज इंस्टाग्राम चेक करो, आपको देखने को मिलेगा, वो हमारे बैच के ही स्क्रीनशॉट्स हैं उसमें।